सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो पुश पुल लेग्स वर्कआउट स्प्लिट। और आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे अपने पुल वर्कआउट पे। और जो अपनी पुश वर्कआउट वाली वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको ज़रूर चेकआउट करना। वहाँ पे मैंने अपना कंप्लीट पुश वर्कआउट एक्सप्लेन किया हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पुल वर्कआउट के ऊपर। सो जो हमारा पुश डे था, उस दिन हमने हमारी चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को ट्रेन किया था। और जो अब हमारा पुल डे होगा, उसमें हम हमारे बैक और बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे। एक वाइडर, थिक और एक वेल डिफाइंड बैक को अचीव करना कैन बी डिफिकल्ट, बट विद द हेल्प ऑफ सम टिप्स एंड ट्रिक्स इट कैन बी इजीली अचीवेबल। और एक अच्छे बाइसेप्स पाना तो सभी का ड्रीम होता है, तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ यू कैन एक्चुअली गेट दैट बिगर बाइसेप्स। सो एज हमारे जो आर्म्स होते हैं, उनका 1/3 हिस्सा बाइसेप्स होता है और 2/3 हिस्सा ट्राइसेप्स होता है। तो तुम देख सकते हो कि हमारा जो बाइसेप है वो कितना छोटा मसल होता है। तो इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे केवल एक या दो एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करके तुम उस इंटेंसिटी को अचीव कर सकते हो जो कि नीडेड है टू गेट दोस बिगर बाइसेप्स। हम जब भी कोई बैक का वर्कआउट करते हैं, तो हमारे बैक की मसल्स के साथ साथ हमारा जो बाइसेप है वो भी ऑलरेडी एक्टिव हो चुका होता है। तो इससे क्या होता है कि हम हमारे जो बाइसेप्स हैं उनको ऑलरेडी 30 to 40% ऑलरेडी क्या कर चुके होते हैं, ट्रेन कर चुके होते हैं। तो अब जब हम इसे हमारे बैक वर्कआउट के साथ अलग से ट्रेन करते हैं, तो हमें इतनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने की नीड नहीं होती है जो कि चाहिए होती है जब हम इसे केवल अलग से एक डे दे पूरा ट्रेन करने के लिए। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जब तुम इसे अपने बैक वर्कआउट के साथ मिक्स करोगे, तो तुम्हें एक या दो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने की नीड होगी, बस इसे 100% ट्रेन करने के लिए। और मैंने आज तक जितने भी अपने बाइसेप्स के सेशन किए हैं, उसमें मैंने अपने बाइसेप्स की 2 या फिर मैक्स 3 ही एक्सरसाइजेस परफॉर्म करी है। एंड तुम लोग देख सकते हो कि मेरे बाइसेप्स आर लुक्स प्रीटी वेल, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। सो अपने पुल वर्कआउट में मैं अपने बैक और बाइसेप्स के साथ साथ अपने रेल डेड्स को भी ट्रेन करता हूँ। और इसमें मैं अपने बैक की 3 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता हूँ, अपने रेल डेड की 1 और अपने बाइसेप्स की 2। सो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे बैक के वर्कआउट के साथ। और अपने बैक के वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ जान लो कि हम जब भी हमारे बैक की कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो हम मेनली 2 मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें पहला है हॉरिजॉन्टल पुल एंड दूसरा है वर्टिकल पुल। तो इसलिए तुम जब भी अपने बैक के वर्कआउट को करोगे, तो इन दोनों मूवमेंट्स को ऐड करना ही करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपनी सारी जो एक्सरसाइजेज है एक ही टाइप ऑफ मूवमेंट की करो। सो अपने बैक की जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं परफॉर्म करता हूँ वो है बारबेल बेंट टावर रो। और ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। और बारबेल बेंट टावर रो इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू ट्रेन योर बैक मसल्स, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये तुम्हारे बैक मसल्स को बहुत वाइडर और थिकर लुक प्रोवाइड करेगी। और अगर तुम लोगों ने इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में ऐड नहीं कर रखा, तो मैं तुम्हें प्रीफर करूंगा कि अपने नेक्स्ट वर्कआउट में इसको जरूर ऐड करना, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है अपने बैक को एक गुड लुक देने में और एक वाइडर लुक देने में। सो इसे परफॉर्म करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने डेडलिफ्ट वाले पोस्चर में आ जाना है और इसे वहाँ से इस तरह से पुल करना है। और फिर अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए तुम्हें इसे इस तरह से परफॉर्म करना है। और इसमें जो हमारी जो हैंड्स की जो विड्थ होगी वो शोल्डर से थोड़ी वाइड अपार्ट होगी। और जब तुम इसे पुल करोगे, तो तुम्हें अपनी बैक को पूरी तरह से स्क्वीज़ करना है। और जब तुम इसे रिलीज़ करोगे, तो तुम्हें अपनी बैक को पूरी तरह से वाइड ओपन कर देना है, जिससे कि तुम्हें अपनी बैक में पूरी तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन फील हो पाए। सो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले इसके लगाता हूँ वार्म अप सेट्स। और इसमें मैं 3 to 4 सेट्स ऑफ लगाता हूँ वार्म अप के। और अपने वार्म अप में जो मेरी रेप रेंज होती है वो होती है 5 to 6 की। और अब इसके बाद मैं बढ़ता हूँ अपने वर्किंग सेट की तरफ। और अपने वर्किंग सेट में मैं एक ऐसा वेट चूज़ करता हूँ जिससे कि मैं इसके 8 to 12 रेप्स लगा पाऊँ अपने हर सेट के अंदर। और अगर मेरे 12 से ज़्यादा रेप्स आते हैं, तो मैं अपने जो वेट है उसको स्लाइटली इंक्रीज़ कर देता हूँ। और अगर मेरे 8 से कम रेप्स निकलते हैं, तो मैं अपने जो वेट है उसको स्लाइटली ड्रॉप कर देता हूँ। सो मैंने जो अपना फर्स्ट वर्किंग सेट लिया वो लिया 60 kg से, और जो मेरे रेप्स निकल के आए वो थे 12 रेप्स। तो मैंने जो अपना नेक्स्ट सेट था उसमें अपना वेट को इंक्रीज़ करा बाय 10 kgs। और इस बार जो मेरे रेप्स निकल के आए वो थे 12 रेप्स। लेकिन ये जो 12 रेप्स थे वो फेलियर रेप्स थे। तो इसलिए जो मेरा नेक्स्ट सेट 3 था उसमें मैंने सेम वेट को रखा। और इस बार जो मेरे रेप्स निकल के आए वो थे 10। और जो सेट 4 था, यानी कि फाइनल सेट, उसमें मैंने अपने वेट को थोड़ा और इंक्रीज़ करा बाय 5 kgs। और इस बार जो मेरे रेप्स निकल के आए वो थे 8 रेप्स। लेकिन मुझे लगा कि मैं थोड़ा और इंटेंस जा सकता हूँ, तो मैंने अपने वेट को ड्रॉप करा और दोनों साइड 15-15 kgs की प्लेट लगाई और उससे 8 रेप्स और परफॉर्म करे। तो इससे जो मेरी इंटेंसिटी थी फाइनल सेट की वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो तुम लोग भी इस तरह से कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, मैं अपने फाइनल सेट में थोड़ा और अपने आप को पुश कर सकता हूँ, तो तुम्हारे पास वहाँ पे एक ड्रॉप का ऑप्शन रहता है। तुम वहाँ पे एक ड्रॉप सेट परफॉर्म कर सकते हो, जिससे कि जो तुम्हारी फाइनल सेट की इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। सो अब इस एक्सरसाइज के बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि होगी लेट पुल डाउन। और लेट पुल डाउन जो है एक वर्टिकल मूवमेंट है।
और लेट पुल डाउन तो तुम सबको पता ही है कि हाउ ग्रेट दिस एक्सरसाइज इज़। लेट पुल डाउन जो तुम्हारे जो लेट्स हैं उनको हाईली एंगेज करता है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पर्सन जो जिम में बैक का वर्कआउट करता है वो इस एक्सरसाइज को किए बिना अपने बैक वर्कआउट को फिनिश करता होगा, क्योंकि ये है ही इतनी अच्छी एक्सरसाइज। जो लेट पुल डाउन है वो तुम्हारी बैक को एक वाइडर लुक देने में हेल्प करता है। और लेट पुल डाउन एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको लोग कई सारे वेरिएशन से परफॉर्म करते हैं। कोई लोग इसे अंडर हैंड ग्रिप से परफॉर्म करता है, कोई इसे ओवर हैंड ग्रिप से परफॉर्म करता है, कोई जो अपनी जो हैंड की जो विड्थ है वो शोल्डर लेंथ के बराबर रखता है, कोई अपनी जो हैंड्स की जो ग्रिप है, हैंड की जो विड्थ है उसको शोल्डर वाइड अपार्ट रखता है। तो इससे कई सारे वेरिएशन से तुम लोग इसे परफॉर्म कर सकते हो। मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि जिस ग्रिप में तुम्हारे जो लेट्स से तुम्हें सबसे ज़्यादा एंगेज होते हुए फील होते हैं और जिस ग्रिप में तुम्हें सबसे ज़्यादा मसल माइंड कनेक्शन फील होता है, तुम वही वाली ग्रिप चूज़ करो। जिस तरह से मुझे ये एक्सरसाइज लगाना पसंद है और मैं तुम्हें प्रेफर भी करूँगा, उसमें जो मैं अपने हैंड्स की जो विड्थ होती है वो शोल्डर से थोड़ी ज़्यादा रखता हूँ, और जो अपनी जो ग्रिप होती है वो एक अंडर हैंड ग्रिप रखता हूँ, और इससे मुझे सबसे ज़्यादा मसल एक्टिवेशन फील होता है अपनी बैक के अंदर वाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइज। इसमें मैं अपने वर्किंग सेट स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें लगाता हूँ अपने वार्म अप सेट्स। और मैं वार्म अप सेट्स क्यों लगाता हूँ? मैं वार्म अप सेट्स इसलिए लगाता हूँ क्योंकि उस वार्म अप सेट्स लगाने के बाद मुझे अपना वो एक्यूरेट वेट पता लग जाता है जो कि मुझे चाहिए अपने वर्किंग सेट के लिए, जिससे कि मैं इसकी इजीली 8 to 12 रेप्स वाली रेप रेंज को फॉलो कर पाऊँ। तो तुम लोग भी इस तरह से वार्म अप सेट्स से पता लगा सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या वो एक्यूरेट वेट है जो कि तुम्हें चाहिए अपने वर्किंग सेट के लिए, जिससे कि तुम उस इंटेंसिटी से अपने एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाओ। अब लेट पुल डाउन्स के बाद हम चलते हैं हमारी बैक की नेक्स्ट और फाइनल एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है रॉप पुल डाउन्स। और रॉप पुल डाउन्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें तुम्हारे बैक की मसल्स के साथ साथ तुम्हारी बाइसेप्स एज वेल एज तुम्हारी ट्राइसेप्स की मसल्स भी इन्वॉल्व होती है। और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि जितना अच्छा तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन होगा उतने अच्छे से तुम इसे अपनी बैक में फील कर पाओगे, क्योंकि दिस एक्सरसाइज इज़ नॉट अबाउट लिफ्टिंग हैवी वेट, दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट फीलिंग योर बैक मसल्स। इसके भी मैं 4 सेट्स परफॉर्म करता हूँ, और अपने हर सेट और अपने हर एक रैप में इसमें एक फुल पुल और एक फुल स्ट्रेच परफॉर्म करने का ट्राई करता हूँ, जिससे कि अपनी बैक की मसल्स को ज़्यादा फील कर पाऊँ। इसलिए मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाके एक लाइट और एक मॉडरेट वेट लेके तुम इसे इस तरह से परफॉर्म करो कि तुम अपने हर एक मूवमेंट में अपनी बैक की मसल्स को फील कर पाओ और एक अच्छा मसल माइंड कनेक्शन रख पाओ। अब बैक के वर्कआउट के बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मसल ग्रुप की तरफ, जो कि है रेयर डेल्ट। और हमारा जो रेयर डेल्ट होता है वो एक बहुत ही छोटा मसल होता है, इसलिए तुम्हें इसकी 2 से 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम इसकी केवल एक एक्सरसाइज परफॉर्म करके तुम इसे इजीली ग्रो कर सकते हो। और वैसे भी हम जब कोई भी बैक वर्कआउट करते हैं तो हमारा जो रेयर डेल्ट है वो इसके साथ ऑलरेडी ट्रेन हो चुका होता है, और हमारा जो पुल वर्कआउट है वो वीक में 2 बार आता है, तो इसलिए हम वीक में 2 बार हमारे रेयर डेल्ट को ट्रेन कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ है। अपने रेयर डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए मैं रिवर्स पैक डेक फ्लाई एक्सरसाइज को परफॉर्म करता हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है अपने रेयर डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि ये एक चेस्ट सपोर्टेड एक्सरसाइज है। तो इससे मेरी पूरी बॉडी को एक बैलेंस मिलता है और मेरा जो पूरा फोकस है वो मेरे रेयर डेल्ट्स के ऊपर आ जाता है। और क्योंकि ये एक छोटा मसल है तो इसके लिए तुम्हें बहुत हैवी वेट लेके इसको परफॉर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम लाइट और एक मॉडरेट वेट लेके इसको बेटर परफॉर्म कर सकते हो टू गेट मोर बेटर रिजल्ट्स। तो इसके मैं टोटल 4 सेट्स लगाता हूँ, और क्योंकि एक बहुत छोटा मसल है तो मैं इसके जो हर सेट में रैप्स है उनको इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं अपने हर सेट में ट्राई करता हूँ कि 15 रैप्स को रीच करूँ। और इसके अलावा जो रेयर डेल्ट होता है उसकी और भी कई एक्सरसाइज होती है, तुम्हें जैसे पता ही होगा, फेस पुल ओवर्स, अपराइट रॉज हो गए, बारबेल अपराइट रॉज। लेकिन मुझे ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि ये एक चेस्ट सपोर्टेड एक्सरसाइज है, तो इससे मेरा जो सारा फोकस है वो अपने रेयर डेल्ट पर आ जाता है, क्योंकि जो मेरी पूरी बॉडी का जो मूवमेंट है वो एक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो इसलिए मुझे ये काफ़ी पसंद है। और अगर तुमने ये वाली एक्सरसाइज कभी ट्राई नहीं करी हो तो एक बार जरूर ट्राई करके देखना। अब रेयर डेल्ट्स के बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट मसल ग्रुप की तरफ, जो कि हमारे बाइसेप्स। और बाइसेप्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं परफॉर्म करता हूँ वो है बाइसेप्स डंबल कर्ल, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है अपने बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए। और डंबल कर्ल से मुझे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन फील होता है अपने बाइसेप्स के अंदर वाइल डूइंग देम। एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड बिगर बाइसेप्स देन यू हैव टू लिफ्ट हैवी वेट्स, बट इतना भी नहीं कि तुम उसको ईगो लिफ्ट पे ले जाओ। अगर मैं डंबल कर्ल्स की बात करूं तो तुम्हें इतना ही हेवी लिफ्ट करना है कि तुम्हारे एटलीस्ट 8 रेप्स तो तुम परफॉर्म कर ही पाओ विद ईच हैंड। और अगर तुम 8 रेप्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब वो तुम्हारा वेट तुम्हारे लिए हैवी है, यू शुड ड्रॉप दैट वेट टू अ लाइटर वेट। तो मैं अपने डंबल कर्ल्स को इस तरह से परफॉर्म करता हूँ जिसमें मैं अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ ले आता हूँ वाइल लिफ्टिंग वेट्स, और इससे मुझे ये फ़ायदा मिलता है कि मेरे हाथों का पूरा मोमेंटम जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और मेरा पूरा फोकस अपने बाइसेप्स की मसल के ऊपर आ जाता है। और जब तुम इसे सामने रख के करते हो तो तुम्हें अपना थोड़ा वेट भी थोड़ा लाइट हैवी फील होता है देन द नॉर्मल वन, और इससे तुम्हारी इंटेंसिटी भी तुम थोड़ी इंक्रीज़ कर पाते हो।
सो इसके मैं टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करता हूँ और पहले 3 सेट के लिए मैं एक ऐसा वेट चूज़ करता हूँ जिससे कि मैं इसके एटलीस्ट 16 एंड 8 मैक्स 24 रेप्स तो परफॉर्म कर पाऊँ। लेकिन अगर तुम ऐसा वेट चूज़ करते हो जिससे तुम्हें लगता है कि हाँ तुम इसके एटलीस्ट 16 रेप्स तो परफॉर्म कर ही पाओगे, देन यू शुड डेफिनेटली स्विच टू ए हैवी वेट। सो मेरा जो 4 सेट होता है वो एक ड्रॉप सेट होता है जिसमें मैं टोटल 4 सेट्स लगाता हूँ और अपने हर सेट में मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एटलीस्ट 16 रेप्स तो परफॉर्म कर ही पाऊँ। और जैसे जैसे मैं सेट में आगे बढ़ता आता हूँ वैसे वैसे मैं अपने जो वेट है उसको थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करता जाता हूँ मेरे अकॉर्डिंगली, जिससे कि मैं अपने 16 रेप्स तो हिट कर पाऊँ अपने हर सेट के अंदर। और इस ड्रॉप सेट को परफॉर्म करने के बाद तुम्हारे बाइसेप्स में तुम्हें एक बहुत ही तगड़ा पंप फील होने वाला है। और बाइसेप्स के अंदर मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ कि कभी भी फैंसी एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा ट्राई मत करना। इन बाइसेप्स में तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि ऑलवेज ट्राई टू गो ओल्ड स्कूल। हमारा जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती है जैसे कि डंबल कर्ल हो गया, बारबल कर्ल हो गया, हैमर कर्ल हो गया, ये सारे बेसिक मूवमेंट्स होते हैं जो तुम्हारे को सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे तुम्हारे बाइसेप्स को ग्रो करने में इंस्टेड ऑफ एनी फैंसी मूवमेंट्स। और मैंने आज तक जितने भी जिम के सेशंस करे हैं उनमें हमेशा जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमेशा या तो बारबल कर्ल लगाइए या फिर हमेशा डंबल कर्ल से स्टार्ट कराए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये जो दोनों एक्सरसाइज हैं आर द मोस्ट बेस्ट एक्सरसाइज टू ग्रो योर बाइसेप्स। और अब डंबल कर्ल्स के बाद जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं परफॉर्म करने वाला हूँ वो है हैमर कर्ल्स। और हैमर कर्ल्स मैंने इसलिए चूज़ कर रखी है क्योंकि इससे मैं अपने बाइसेप्स को एक डिफरेंट एंगल पे हिट कर पाता हूँ। और इसके साथ साथ जो हैमर कर्ल्स होते हैं वो हमारे बाइसेप्स के साथ साथ हमारे जो ब्रेकियलिस मसल है उनको भी टारगेट करता है, जो कि डंबल कर्ल्स नहीं कर पाते। और जो ब्रेकियलिस मसल होती है वो हमारे बाइसेप्स को एक बिगड़ लुक देती है। सो इसके लिए मैं टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करता हूँ और अपने हर सेट में एक ऐसा वेट चूज़ करता हूँ जिससे कि मैं इसके इजीली 8 to 12 रेप्स लगा पाऊँ एंड डेट विद ईच हैंड। सो भाई यहीं पे मेरा फुल वर्कआउट जो है वो ख़त्म होता है। लेकिन इन सब के बाद मैं एक और चीज़ को ट्रेन करता हूँ जो कि है मेरे फोरआर्म्स। तो मुझे पता है कि तुम लोग फोरआर्म्स को ट्रेन नहीं करते होंगे, तो भाई उनको भी ट्रेन कर लिया करो यार, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अपने जो फोरआर्म्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए मैं ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है तुम्हारे फोरआर्म्स के लिए और इसके मैं टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करता हूँ। और जो तुम्हारा जो फोरआर्म होता है वो जो है ज़्यादा रेप्स पे रेस्पॉन्ड करता है बजाय कम रेप्स के, तो इसलिए मैं एक मॉडरेट वेट लेता हूँ और इसके हर सेट में ट्राई करता हूँ कि इसके एटलीस्ट 20 to 30 रेप्स को हिट कर पाऊँ, जिससे कि मेरे फोरआर्म्स भी ग्रो कर पाए विद द बाइसेप्स एज वेल। और आज मुझे बहुत ज़्यादा फंबल हो रहा है यार, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लेना। सो गाइस यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और अगर तुम चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब बटन को भी दबा देना यार। और हम मेरी जो पुश डे वाली वीडियो है वो भी मैंने अपलोड कर रखी है, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट करना, वो भी काफ़ी अच्छी वीडियो है। उसमें मैंने पूरा बता रखा है कैसे तुम अपने चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को ट्रेन कर सकते हो एक साथ। और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऑब्वियसली होगी हमारे लेग वर्कआउट के ऊपर। पुश हो गया, पुल हो गया और अब लेग्स वर्कआउट पे वीडियो डालेंगे। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या। इतनी इंग्लिश शिट।